तो हम लोग का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो उन्हें आज हम लोग करते हैं। तो बोर्ड पे क्वेश्चन है, 2 सेकेंड का टाइम मिलेगा आपको बनाने का, और देखिएगा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। वैसे भी आप वीडियो पॉज करके ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी परमाणु में धन आवेशों की संख्या बराबर होती है। तो किसी भी परमाणु में धन आवेश कहने का मतलब क्या? धन आवेश कहने का मतलब क्या? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या? प्रोटॉन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या? एटॉमिक नंबर। यही होता है ना, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। तो किसी परमाणु में धन आवेशों की संख्या बराबर होती है परमाणु संख्या के। कोई दिक्कत ही नहीं है, जिसका ऑप्शन हो जाएगा डी। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी उदासीन परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण क्या होते हैं? समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम रहेंगे तो क्या होगा? टोटल चार्ज 0। तो इसमें क्या होगा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ये हो जाएगा। कैथोड किरणें बनी होती है। हम जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर रहे थे तो हमने पाया था कि कैथोड किरण निकलती है, कैथोड किरण। और जो इस किरण में जो भी पार्टिकल होता है, इस किरण में जो पार्टिकल होता है, उसी पार्टिकल को बोला गया था क्या? इलेक्ट्रॉन बोला गया था। यानी कैथोड किरणें बनी होती है इलेक्ट्रॉन से। किसी अक्रिय गैस के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है, क्योंकि 8 होती है। यहाँ पे ऑक्टेट रूल बोला गया था कि किसी भी बाहरी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो बिल्कुल ही स्टेबल है। तो वो जो स्टेबल होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 35 है एवं उसकी परमाणु संख्या 20 है। तो मान लेते हैं कि कोई परमाणु X है। क्या बोले थे कि जो एटॉमिक नंबर है वो नीचे लिखते हैं। तो परमाणु संख्या क्या है? 20 है। और क्या बोल रहा है कि परमाणु द्रव्यमान कितना है? 35 है। तो बोल रहा है उस परमाणु में वर्तमान न्यूट्रॉन की संख्या क्या है। तो मेरे को पता है ना, अगर हम किसी एटम को ZA लिखते थे तो A बराबर क्या था? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, यही होता था। और वैसे भी न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा? A माइनस पी। न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा? A माइनस पी। तो A क्या है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना है? 35। और प्रोटॉन का संख्या वही होता है जो एटॉमिक नंबर होता है। तो क्या कर देंगे? 20 माइनस कर देंगे। तो कितना बच गया? 15। वैसे भी न्यूट्रॉन की संख्या निकालना होगा तो बस इसको एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15। एम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोगों को पता है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल क्या होता है? 2n² होता है। तो हमारे पास क्या होता है? ये न्यूक्लियस K सेल, L सेल, M सेल। तो ये हो गया K, ये हो गया L, ये हो गया M। तो n बराबर यहाँ पे क्या है? 1, यहाँ पे n बराबर क्या है? 2, और यहाँ पे n बराबर क्या है? 3। तो n बराबर पुट n बराबर 3। n बराबर जब 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 का स्क्वायर, कितना हो गया? 18। यानी टोटल आंसर क्या आएगा इसका? 18 इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि एल्युमिनियम 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, कितना बचा? 3। तो 2 8 3। जिन्हें ये दिक्कत आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में, तो मेरा प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं। सारा लेक्चर इस पे यूट्यूब पे डाला गया है। इसके जस्ट पीछे वाला लेक्चर में हमने बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है। इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो हमने अभी बोला था कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है भाई? A बराबर P प्लस N। तो क्या बोल रहा है
कि 19 प्रोटॉन है 19 प्लस न्यूट्रॉन कितना है 20, तो क्या हो गया 39। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 39। वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न क्या कहलाते हैं? वैसे जिनकी परमाणु संख्या सेम होती है और द्रव्यमान अलग होती है तो उसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। ये तो एलोट्रोप है, अपरूप है, पॉलीमर है। निम्नांकित में कौन सा गुण न्यूट्रॉन का नहीं है? बोल रहा है कि न्यूट्रॉन का कौन सा गुण नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन उदासीन है। सही है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है। सही बात है, प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है, 1 AMU के बराबर होता है। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में स्थित रहता है, यह भी बिल्कुल बात सही है। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज, इसलिए नाभिक पे प्लस चार्ज होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन का द्रव्यमान का 140, ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा तो कुछ होता है नहीं। हम बस इतना जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है प्रोटॉन के मास के 1840 होता है, ये चीज़ होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास 0 के बराबर माना जाता है, क्योंकि 1 अगर 1840 करेंगे तो क्या आएगा? 0 के बराबर ही ना आएगा, इसलिए इसको 0 करते हैं। नेक्स्ट करते हैं। कह रहा है प्रोटॉन सदृश होते हैं, मतलब कि प्रोटॉन कैसे दिखते हैं? हाइड्रोजन अणु के बराबर नहीं, हाइड्रोजन अणु तो H2 की तरह प्रोटॉन थोड़ी था। प्रोटॉन क्या होता है? P प्लस, प्रोटॉन पे बस एक पॉजिटिव चार्ज होता है। हाइड्रोजन परमाणु 1H1, मतलब किसके पास इलेक्ट्रॉन भी 1 है, प्रोटॉन भी 1 है। ठीक है। हीलियम के नाभिक अगर देखते हैं, हीलियम के नाभिक, तो हीलियम के नाभिक में क्या होंगे? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, यहाँ पे 2 और 4 होता है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में क्या होंगे जी? 1H1, तो नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन तो 0 के बराबर है, न्यूट्रॉन तो 0 है, और प्रोटॉन कितना है? 1 है, यानी 1 यानी एक पॉजिटिव चार्ज, यानी ये इससे मैच कर रहा है। इसका आंसर क्या हो गया? हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के। न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन थे? न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन है? चैडविक। एक निमोनिक बताए थे ना, ईंट पर नाचो, ईंट पर नाचो। E फॉर इलेक्ट्रॉन, T फॉर थॉमसन, P फॉर प्रोटॉन, R फॉर रदरफोर्ड। ऐसे में बोले थे कि रदरफोर्ड भी है या गोल्डस्टीन। न फॉर न्यूट्रॉन, और च फॉर चैडविक। इसका मतलब इसका आंसर कौन होगा? चैडविक होगा। किसी तत्व के समस्थानिकों में, समस्थानिक क्या होता है जी? समस्थानिक होता है सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो एक समस्थानिक खुद से लिख लेंगे। क्लोरीन 17 35 17 37, ये समस्थानिक का एग्जाम्पल है। क्या कहता है? परमाणु द्रव्यमान समान, क्या परमाणु द्रव्यमान समान है? गलत। परमाणु द्रव्यमान भिन्न तथा परमाणु संख्या समान, ये आंसर हो गया। तत्व A की परमाणु संख्या 13 है, उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 8 3। 13 को ऐसे ना लिखेंगे, 2 8 3। 13 को कैसे लिखेंगे? 13 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 8 3, यानी ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसी को ना बोलते संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 3 हो जाएगा। ड्यूटेरियम की परमाणु संख्या क्या था? 1H1, 1H2, 1H3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तो क्या इसमें परमाणु संख्या भी अलग अलग होता है? परमाणु संख्या तो सेम ही ना होता है। परमाणु संख्या क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो इसमें डिफरेंट होता है वो क्या होता है?
मास होता है, इसका इसका द्रव्यमान होता है डिफरेंट। तो क्या बोल रहा है, प्रोटियम का परमाणु संख्या, अरे प्रोटियम पूछे चाहे चाहे ड्यूटेरियम पूछे चाहे ट्राइटियम पूछे, कुछ भी पूछेगा तो परमाणु संख्या तो एक ही ना होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित नाभिक में, इसका आंसर ये हो गया, निम्नांकित नाभिक युग में समस्थानिक कौन है? घबराना नहीं है क्वेश्चन देख, समस्थानिक का मतलब क्या, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम। तो यहाँ पे देखो 17 प्रोटॉन और 17 प्रोटॉन, बस ये आंसर हो गया। यहाँ पे 6 प्रोटॉन है 7 प्रोटॉन है अलग, 20 प्रोटॉन 18 प्रोटॉन अलग, 18 प्रोटॉन और 17 प्रोटॉन अलग। समस्थानिकों के परमाणु में भिन्नता होती है, फिर से समस्थानिक का क्वेश्चन है, क्लोरीन 17 35, क्लोरीन 17 37। देखो भाई, समस्थानिकों के परमाणु में भिन्नता होती है, प्रोटॉन की संख्या में गलत, प्रोटॉन की संख्या सेम है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में गलत, इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, न्यूट्रॉन की संख्या में एकदम से, यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना है, 15 में से 7 गया 8, 18, यहाँ पे कितना है 20, हो गया ना न्यूट्रॉन की संख्या में। परमाणु के अंदर एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका सापेक्ष द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तो परमाणु के अंदर एक ऐसा सूक्ष्म कण है, तो परमाणु के अंदर सूक्ष्म कण कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, जिसका सापेक्ष द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के बराबर है। तो इसका तो गलत हो गया, या तो प्रोटॉन होगा या तो न्यूट्रॉन होगा, इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के बराबर होता है। तथा इस पर इकाई धन आवेश है, ये तो खत्म हो गया ना, इस पे क्या इकाई धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे कोई धन आवेश नहीं होता, यानी इसका आंसर क्या हो गया, प्रोटॉन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आखिरी सेल की इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉन रहता है उसको क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो देख लो सोडियम, तो सोडियम का क्या लिखेंगे, सोडियम का होता है 11, आपको एटॉमिक नंबर तो याद होना चाहिए 281, 281, क्योंकि फर्स्ट सेल में आता है 2 इलेक्ट्रॉन, क्या था 2n² होता है ना, फर्स्ट सेल में 2 मैक्सिमम, सेकेंड में 8, थर्ड में कितना 18 और फोर्थ में 32, ये मैक्सिमम है 281। तो ये तो हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये जो बच गया ये हो गया क्या, कोर इलेक्ट्रॉन, यानी इसकी कोर इलेक्ट्रॉन क्या होगी 10 हो जाएगी। क्वेश्चन है नाइट्रोजन 714 कार्बन 614 क्या है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास, दिस इज कॉल्ड आइसोबार, इट मींस इट इज समभारिक। क्या है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है, परमाणु संख्या अलग अलग है, उसका भार क्या है, द्रव्यमान भार क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है, सेम है, इसका मतलब क्या, समभारिक, नाम से पता चलता है सम भार, मतलब कि बराबर भार वाले। देखो भार बराबर है। सबसे भारी कण, सबसे भारी कण क्या होता है जी, न्यूट्रॉन होता है। सबसे भारी कण, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए सबसे भारी कण कौन, न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो होता नहीं है। प्रोटॉन पे क्या था 1.672 इंटू 10 के पावर -24 किलोग्राम, और इस पे तो होता है 1.674 इंटू 10 के पावर -24। ये है न्यूट्रॉन का और ये है प्रोटॉन का, कौन बड़ा है, यहाँ पे देखो 1.67, यहाँ तक तो सेम है, पर यहाँ 2 है यहाँ 4 है, इसलिए ये बड़ा हो जाता है। इलेक्ट्रॉन पे तो पता ही है 9.1 इंटू 10 के पावर -31 किलोग्राम। तो सबसे भारी कौन हो जाएगा, न्यूट्रॉन। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 2, जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होता है वही होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी तत्व के m सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस तत्व के परमाणु संख्या क्या होगी, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ये देखो, ये न्यूक्लियस, ये K सेल, ये L सेल और ये M सेल। तो इलेक्ट्रॉन K सेल से भरना शुरू होगा, तो यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 8 और यहाँ पे है 2। क्वेश्चन में दे रखा था 2 + 8 + 2 कितना हो गया 12 इलेक्ट्रॉन। तो 12 इलेक्ट्रॉन किसका होता है, वैसे भी M सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बता देते, तत्व की परमाणु संख्या यानी 12 हो गया। जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, वही एटॉमिक नंबर 4 न्यूट्रल एटम। ऑक्सीजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, वही होता है इसका, जिसका
इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर, ये चीज को ध्यान में रखना है। किसके लिए? उदासीन के लिए, उदासीन परमाणु के लिए। जिसके उदासीन परमाणु कौन होते हैं? जिसके ऊपर नो चार्ज, कोई चार्ज ना हो, कोई आवेश ना हो। जैसे कि अगर Na+ बोलेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन नहीं होगा, Na+ में इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। फादर ऑफ एटम की उपाधि किसे मिली? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। सीधा सिंपल क्वेश्चन है, तो डाल्टन को फादर ऑफ एटम। कैथोड किरणें क्या होती है भाई? कैथोड किरणें में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन से मिलकर वो किरणें बनता है। वो जो किरण है उसमें जो छोटा छोटा पार्टिकल होता है वो किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋण आवेशित। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्रोटॉन कण है, कोई टेंशन ही नहीं है, प्रोटॉन कण होता है धन आवेशित। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे माइनस, प्रोटॉन पे प्लस, इस पे N4 नो चार्ज, N4 नो चार्ज, P4 पॉजिटिव। एक परमाणु की त्रिज्या होती है, ये आपको याद करना है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। एक परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ऑक्सीजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? ऑक्सीजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 8, एटॉमिक नंबर। परमाणु के नाभिक का व्यास क्या होता है? 10⁻⁻15 सेंटीमीटर होता है। ये आपको याद कर लेना है, 10⁻⁻15 सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, क्या होता है? द्रव्यमान संख्या ऊपर में A, यानी A बराबर क्या होता है? N+P। A बराबर होता है N+P। परमाणु के नाभिक में रहते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है, इसलिए नाभिक इसका प्लस चार्ज होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होती है? बोर्ड बॉडी ने क्या बोला था? बोर्ड बॉडी ने बोला 2n²। ये किसने बोला है? बोर्ड बॉडी ने बोला है। ये आपको ध्यान में रखना है ये बातें। कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ये 2n² किसने बोला? बोर्ड बॉडी ने बोला। 2n² इसका आंसर हो गया। एम सेल की उपकक्षा क्या होगी? मेरे को पता है ना, आपको पता है उपकक्षा होती है SPDF। उपकक्षा में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, P में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, D में 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, F में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। ये देखो, न्यूक्लियस, K सेल, L सेल, M सेल, ठीक है। यहां पे होता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, इस पे होता है मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें होता है मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें केवल आता है S, ये है K, ये है L, ये है M। तो K में केवल आता है S, क्योंकि S के पास होता है 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे फिर से आएगा S यानी 2, और फिर आएगा P। तो S में 2, P में 6, 2 और 6 8। ये M में देखो आएगा S, फिर आएगा P, तो 6 और 2 8, फिर आएगा D, तो SPD 18, यानी इसमें होगा SP तथा D M सेल में। Mg का विन्यास, Mg का एटॉमिक नंबर 12, Mg का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 12 होगा। तो Mg का विन्यास देखो 282, 282, सही है। C6C12, 6C14 क्या है? एटॉमिक नंबर सेम है ना, स्थान सेम, समस्थानिक, नाम से पकड़ो, समस्थानिक मतलब स्थान सेम। और पूरे पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट को किस तरह से अरेंज किया गया है? एटॉमिक नंबर के अनुसार। तो एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? सेम, इसके लिए ये हो गया समस्थानिक। निम्न में से समस्थानिक के लिए समान नहीं है, समस्थानिक के लिए समान नहीं है। अभी ने बोले न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं होती है, एक ही क्वेश्चन, एक ही तरह, यही सब क्वेश्चन आता है। किसी निष्क्रिय गैस में बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 2 या 8। क्या बोला था कि अगर एक ही सेल है, अगर एक ही कक्षा है, एक ही कक्षा है या सेल है, तो 2 इलेक्ट्रॉन। अगर एक से ज्यादा है
अगर एक से ज्यादा सेल है तो 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे हीलियम के बारे में बात करते हैं तो 2 में ये खुद से ये है इनर्ट, क्योंकि हीलियम का पास एक ही सेल होता है, k सेल होता है, और यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हीलियम के पास है 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम 12, तो ये है क्या 282। तो बोलो कि सर इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी है स्टेबल। गलत, इसके पास सेल की संख्या कितनी है, 3 है ना। तो 282 नॉट स्टेबल, नॉट स्टेबल। क्यों? क्योंकि इसके पास एक से ज्यादा सेल है। अगर एक से ज्यादा सेल है तो लास्ट में चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे देख लो नियोन 10, 288, आर्गन 18, सॉरी इसका तो यहीं तक हो जाएगा ना, 28, 28, 288 हो गया। सही है, ठीक है। क्रिप्टन देख लो 36 होता है, 2 8 18 8, 8 2 10, 10 8 18, 18 18 36। इसी तरह से आगे बढ़ते जितना भी देखोगे सबके पास कितना आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन आएगा जब एक से ज्यादा सेल रहेगा। तो ये मेरा पूरा क्वेश्चन आंसर का सेशन समाप्त हो गया। एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसी तरह का क्वेश्चन आते हैं, आप ये पूरा क्वेश्चन कर लीजिए, इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच।